हाय फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने कार के बारे में बताया था। आपको कार की डिफिनेशन, इसके सारे कॉन्सेप्ट और इसके सूत्र बताए थे। तो उसी के आगे मैं इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं जिसमें मैं कार के ही बारे में बताऊंगा और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे रेलवे हुआ, लोको पायलट हुआ, ग्रुप डी हुआ। तो दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन को नहीं, लेकिन जो मेन मेन क्वेश्चन है और जो क्या होते हैं आपको हमेशा कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या होंगे स्क्रीन पे आपको दिखते रहेंगे। आप क्या करिएगा, मेरे साथ साथ क्या सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और जिन लोगों ने इसका पहला लेक्चर कार के बारे में नहीं देखा वो जाकर देखेंगे, तभी ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो इसमें दिया पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो ऑप्शन इसमें दिया संवेग, कार्य, विस्थापन, बल। तो दोस्तों, सीधी बात है, आपको मैंने अदिश और सदिश के बारे में बताया होगा। अदिश और सदिश ये दो प्रकार की राशियां होती हैं परिमाण और दिशा के अनुसार पर। तो अदिश में बताया थे दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और परंतु सदिश में क्या होता है, दिशा की आवश्यकता होती है। तो सीधी बात है, मैंने इसका एक लेक्चर भी बनाया। तो ऑप्शन पढ़ता हूं मैं संवेग। संवेग में देखा जाएगा तो क्या सदिश राशि आती है। और कार्य, कार्य होता है अदिश राशि। और विस्थापन देखते हैं तो ये भी सदिश होता है। बल भी क्या होता है, सदिश राशि। तो इससे पूछ रहा है दिशा नहीं है। तो सीधी बात है, जो अदिश राशि होंगी उनपे दिशा नहीं होती है। तो कार्य क्या होता है, अदिश राशि, इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि सूत्र पूछा जाता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फिर 2D, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब दिया है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो ऑप्शन दिया है इसमें एक घूमता हुआ पहिया, अभी ऑप्शन दिया है बंदूक की चलती हुई गोली, और गतिशील पत्थर, अधिक उठाया हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था जो कार होता है केवल विस्थापन पे डिपेंड करता है। यदि किसी वस्तु पर अगर तुम बल लगा रहे हो आप और वो बल की दिशा में यदि विस्थापित हो रहा है तो उस वस्तु पे किया गया कार्य माना जाएगा। यदि वह वस्तु अगर विस्थापित नहीं हो रही है, चाहे आप चाहे जितना बल लगा लेंगे, तो उस वस्तु पर क्या होगा, कार्य नहीं माना जाएगा। तो देखा जाए घूमता हुआ पहिया, तो ये देखो घूम रहा है लेकिन क्या अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रहा है, एक साथ देखा जाएगा। तो ये इस पे क्या होगा, न्यूनतम कार्य हो सकता है। और बंदूक की चलती हुई गोली, तो बंदूक की गोली का रेंज देखा जाए तो बहुत ज्यादा होती है। यानी क्या हो रहा है, बंदूक द्वारा अगर बल लगाएंगे तो गोली जो होगी बहुत अत्यधिक विस्थापित होगी, और जितने विस्थापन होगा उतने क्या होगा, अधिक कार्य किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। गतिशील पत्थर, तो पत्थर का वेग क्या हो, गोली के वेग से कम होता है, ये भी नहीं हो सकता। उठाया हुआ हथौड़ा, तो हथौड़े को आप कितने ऊपर उठा, ज्यादा दूर तक नहीं उठा सकते, यानी ज्यादा विस्थापित नहीं होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कार्य में। अब ऑप्शन दिया है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और बी में दिया दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, और दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। तो दोस्तों, मैंने बताया कार्य क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि को होने के लिए हमको क्या होगा, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, परिमाण की आवश्यकता होगी। परिमाण में से क्या होता है दोस्तों, माप, यानी हमको माप की आवश्यकता होगी। यानी देखते कौन सा ऑप्शन है, तो कोई दिशा नहीं होती। तो सीधी बात है, कार में दिशा नहीं होती, परंतु क्या होता है, केवल परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए लोको पायलट का आप कोई भी एग्जाम दिए या एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल आपको कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल देखने को मिलता है 25 क्वेश्चन में से। तो न्यूमेरिकल का उसमें बहुत ज्यादा स्कोप होता है। तो दोस्तों, मैं आप इसमें न्यूमेरिकल भी आपको बताता चलूंगा। तो पढ़ता हूं, दिया इसमें 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों, कोण आपको निकालना है। तो देखा जाएगा, पहले इसको हल करने से पहले क्या, जो वैल्यू दी आपको उसको लिख लेना है। जैसे F बराबर क्या होता है, 20 न्यूटन, यानी क्या होगा, बल का मात्रा न्यूटन, यानी F की वैल्यू 20 न्यूटन लिख देंगे। और विस्थापित यानी डी, विस्थापन को डी से लिखते हैं, 2 मीटर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। और जूल किसका मात्रक होता है, मैंने आपको बताया जूल क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का। लेकिन आप चैप्टर पढ़ रहे कार्य का, तो सीधी बात है जो W होगा वो किसके, जूल के बराबर, यानी 20 जूल दिया इसमें।
अब पूछ रहा है बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको ये भी बताया था, जो किया गया कार्य होता है एक तो आपके विस्थापन पे डिपेंड करता है, दूसरे आपके एंगल पे डिपेंड करता है। तो वही हमको एंगल पूछ रहा है कि किस एंगल पर बल लगाए होंगे तो 20 जूल कार्य किया गया होगा। तो हमने आपको सूत्र बताया F बराबर F इंटू डी और cos थीटा होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे बस। तो इसका मान कितना दिया, W का 20 दिया है, F का मान कितना दिया 20 और ये विस्थापन कितना दिया 2 मीटर। हमको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। 20 से 20 कट जाएगा और इंटू वाली चीज कहाँ बटे में जाती है, तो cos थीटा बराबर 1/2 और cos के पद में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये 60 अंश की वैल्यू होती है। तो किया गया कार्य के बीच जो मतलब सॉरी जो कार्य होगा और बल के बीच जो कोण होगा कितना होगा, ये 60 अंश के होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। दिया एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, और जबकि स्मॉल जे बराबर दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो दिया सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाने का तरीका होता है। जो दिया उसको क्या लिखते चले जाएंगे। तो केजी किसका मात्रक होता है, मूल राशियों मैंने पढ़ाया। मूल राशि कौन से होते हैं, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान को यहाँ से लिख देते हैं बराबर कितना हो जाएगा 12 केजी सॉरी। और इसमें कितना दिया है, जमीन से उठाया जा रहा है, यानी क्या विस्थापन, यानी यहाँ जमीन से उठाया तो विस्थापन के स्थान पे हम एच का यूज करते हैं, यानी ऊंचाई में परिवर्तित हो जाता है। तो कितना दिया 1.5 मीटर। आप जी का मान कितना दिया, इसमें स्मॉल जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहे किया गया कार्य यानी W बराबर हमसे पूछ रहा है, तो हमको ये पता होगा, हम तो सूत्र पढ़े हैं F इंटू डी, यानी जो विस्थापन ऊंचाई बदल जा रहा है। अब एक भार बराबर या प्रतिक्रिया बल बराबर होता है F बराबर क्या होता है mg। अब क्योंकि हमको F की डायरेक्ट वैल्यू दी नहीं है तो F के स्थान में हम क्या लिख देंगे mg। अब ये जो विस्थापन थे किसमें बदलेगा, ऊंचाई में, तो क्या होगा h। तो हमको नया सूत्र क्या मिल जाएगा, W बराबर क्या होगा mgh। अब सब की वैल्यू रखते चले जाएंगे। m का मान कितना दिया 12 दिया है, g का मान 10 दिया है और इसका मान कितना दिया है 1.5। अब इसका गुणा करेंगे, ये 12 रहेगा, 15 1.5 का 10 में गुणा करें तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो केवल ये 15 बचेगा। और 15 बराबर में कितना होता है 180 और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो दोस्तों मात्रक का भी आप ध्यान देना, नहीं कभी कभी क्या होता है परिमाण उसका सही दे देगा लेकिन यहाँ पे यूनिट गलत कर देता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि जूल दिया है, केल्विन दिया है, मीटर दिया है, कुछ भी दिया है। हमको सीधी बात है कारक मात्रक जूल होता है तो जूल ही दिखना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल हो तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी क्या है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो देखते हैं इसको, जो दिया उसको क्या करें लिख देंगे। तो डी बराबर कितना दिया हमको 4000 मीटर और किया गया कार्य कितना है, यानी कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं 20,000 जूल। और कह रहा है बल ज्ञात कीजिए, तो यह बराबर क्या हो क्वेश्चन मार्क। हम फार्मूला जानते हैं अब W बराबर या फिर 2D करते हैं। अब इस सब की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो W के वैल्यू दी है कितना 20,000 और यह तो हमसे पूछ रहा था आपको रहने देंगे। और विस्थापन कितना दिया है 4000। अब देखो 3 0 से 3 0 क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो यह बराबर कितना आ जाएगा 5। लेकिन ये बल पूछ रहा है तो बल का मात्रा हमको क्या पता है न्यूटन। तो बल का मात्रा न्यूटन होती है यानी 5 न्यूटन। इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया इसमें एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। और जी बराबर कितना दिया हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करते हैं जो वैल्यू दी है उसको लिख देंगे। तो m बराबर क्या होगा 20 केजी और उसके बाद क्या होगा ये सीधी ऊपर उठा रहे यानी ऊंचाई होगा। तो h बराबर कितना होगा 2 मीटर और g बराबर कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है हमसे किया गया काम। तो मैंने अभी एक फार्मूला प्रूव करवाया था, W बराबर क्या होता है mg h। अब इसे में वैल्यू पुट कर देंगे। 20 दिया है m का मान, g का मान 10 दिया है, इसका मान 2 दिया है। गुणा करेंगे कितना होगा 400 और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 400 जूल यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जब कोई वस्तु
बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, जब मैं लेक्चर में बताया होगा 1 जूल, यदि क्या हो रहा है, यदि किसी वस्तु पर आप 1 न्यूटन बल लगा रहे हो और क्या हो रहा है, 1 मीटर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रही है। तो वही पूछ पूछ रहा है ना कि 1 मीटर विस्थापित हो रही है, कितना बल लगाने पे, 1 न्यूटन बल लगाने पर। तो उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल। यानी आपको डायरेक्टली ये संबंध याद रहना चाहिए। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन और मीटर। और कभी कभी ये तो मान ले ऐसे पूछ लेता है, और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है जूल किसके बराबर होता है। तो जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर की। यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इसमें, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों अब खड़ा यात्री अपने सर पे क्या कोई बोझा है उसको लेकर खड़ा है, यानी क्या होगा, वो बोझा जो कुछ भी हो गया, सूटकेस होगा, वो क्या हो रहा है, अगर विस्थापित नहीं हो रहा है, या अपने सर पे अगर देखा जाए, जमीन से अगर देखा जाए, उस व्यक्ति के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने बताया अगर यदि काश की वैल्यू, काश 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 जूल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। तो ऑप्शन दिया है ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन और शून्य। तो कह रहा है बल आप लगा रहा, आपको पता है बल का, सॉरी, कार्य का फार्मूला W बराबर या फिर 2D। अब कह रहे हैं बल लगाया जा रहा है उस पर, लेकिन कार्य क्या आ रहा है, शून्य हो रहा है। तो बल लगाने के बावजूद आप चाहे जितना बल लगा देंगे, बल पे तो कार्य निर्भर करता है, परंतु उसके साथ क्या विस्थापन भी होना चाहिए। कि आप दिन भर बल लगाए लेकिन विस्थापित कुछ नहीं हो तो किया गया कार्य शून्य। तो सीधी बात है, धनात्मक ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं है, और उदासीन तो यहाँ पे यूज ही नहीं होता। तो सीधी बात है क्या, विस्थापन यदि हम 0 रख देंगे, तो आप चाहे क्या एक्स की वैल्यू 10 न्यूटन रख दो, 20 न्यूटन, कुछ भी रख दो, तो किसी संख्या में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी किया गया कार्य इस स्थिति में क्या होगा, शून्य। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन में पढ़ता हूं, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, और बी ऑप्शन दिया पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, और लास्ट दिया खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। तो मैंने एग्जाम्पल में बताया, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। यदि आप क्या दीवार पे धक्का दे रहे हो, चाहे 4 दिन या 10 दिन या 20 दिन से लगाए हो, लेकिन दीवार के अपने स्थान से क्या टसमस नहीं, यानी विस्थापित नहीं हुई, तो किया गया कार्य शून्य, यानी डी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब श्रुति कुर्सी पर बैठी है, तो श्रुति कुर्सी पर बैठी है परंतु क्या हो, विस्थापित थोड़ी हो रही है कुर्सी, तो किया गया कार्य क्या होगा, इसमें भी नहीं माना जाएगा। और हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक थोड़ी विस्थापन हो रही है, यानी विस्थापित हो रही है, तो इसमें भी क्या होगा, ये नंबर भी नहीं से होगा। और बी नंबर देखा जाए, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, यानी सिर पर पुस्तक रखी, लेकिन अगर वो चल रही है तो पुस्तक भी उसके साथ साथ क्या हो रही है, विस्थापित होगी। तो इस स्थिति में या इस कंडीशन में क्या होगा, किया गया कार्य माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दिया कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और बल, सॉरी, विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होना चाहिए, यानी W बराबर हमको क्या लाना है, 0 लेकर आना है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई कि थीटा बराबर यदि 90 ले रहे हो तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा किया गया कार्य। और थीटा की वैल्यू क्या ले लिए, सॉरी, थीटा की वैल्यू यदि 90 से क्या कम लिए तो इसका मतलब क्या हो, किया गया कार्य धनात्मक होता है। आपको मैंने लेक्चर में बताया, यदि थीटा की वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, 0 अंश, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कह रहा है कि कार्य शून्य कब होगा और एंगल कितना होना चाहिए। तो भाई कार्य शून्य होने के लिए कितना एंगल होना चाहिए हमारे पास, 90 अंश। इस ऑप्शन का उत्तर क्या होगा, सी। तो अब देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, एक पुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और दोस्तों मान लेते हैं वो कुली है, अपने सर पे भार उठा रहा है, और कितने न्यूटन, 500 न्यूटन का। तो 36 से और उस कुली के बीच अगर एंगल देखा जाएगा तो 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यानी इस बेस हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और दूसरा इसमें तरीका हम लगा सकते हैं कि भाई जो कुली है, भार को 500 न्यूटन भार को अपने सर पर रखकर 100 मीटर की दूरी तक गया, परंतु क्या इसमें ये नहीं दिया है कि उसको विस्थापित कर देता है या उसको जमीन पर रख देता है।
अगर इतना दिया हो तो समझ लेते वो किया गया कार्य माना जाता। अब सर पे रखा है यानी क्या होगा, वो क्या होगा, विस्थापित नहीं बल्कि वहीं पर है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दिया इसमें से निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। तो ऑप्शन ए दिया है, एक पवन चक्की में एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन ले जा रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। और डी, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो दोस्तों इसमें देख रहा है कार्य नहीं हो रहा है ना, तो अगर क्या एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो भाई वो क्या हो रहा है, डिब्बों को क्या कर रहा है, विस्थापित, यानी डी वाला ऑप्शन तो एकदम सही है, यानी इस स्थिति में कार्य होगा। और सुमन एक पुल में तैर रही है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, पहले बी नंबर देखते हैं। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है और एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। तो इसमें देखा जाएगा तो क्या होगा, ए नंबर में भी क्या पानी विस्थापित हो रहा है, यानी क्या होगा, इसमें भी कार्य किया जा रहा है। और गधा अपनी पीठ पर वजन ले जा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, वो बोझ जो होगा विस्थापित हो रहा है, इसमें भी कार्य किया। लेकिन सुमन एक पुल में तैर रही है, तो सुमन क्या होगा, पानी को विस्थापित नहीं कर रही है, यानी स्वयं को विस्थापित नहीं किया गया कार्य, यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर में नहीं माना जाएगा, यानी इस ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सही सी होगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो ऑप्शन इसमें कूट पे दिया है, तो पहला दिया है विस्थापन पर, और बी दिया बल और विस्थापन के बीच कोण पर यानी थीटा पर, और सी दिया प्रयुक्त बल पर, और डी दिया वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कूट के रूप में। तो दोस्तों पहला क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। तो पहला दिया विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, यानी डी, विस्थापन क्या होता है, डी, यानी इस पर निर्भर करता है किया गया कार्य, सही है। उसके बाद देखा जाएगा बल और विस्थापन के बीच कोण, यानी बी ऑप्शन पे क्या दिया, थीटा। थीटा यानी कोण पर भी किया गया कार्य निर्भर करता है। और तीसरा जो होता है बल, सीधे बात है, बल पर तो निर्भर करेगा, यदि किसी वस्तु पर लगा रहे तभी तो किया गया कार्य माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाएगा ए बी सी। तो किस ऑप्शन में ए बी सी है, तो ए बी सी क्या ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और दोस्तों ये क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 पूछा गया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन दिया है इसमें, यदि बल F बराबर 0, F बराबर इसमें क्या दे दिया 0, तो किया गया कार्य पूछ रहा है, तो यानी W की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सीधी बात हम जानते हैं दोस्तों, किया गया कार्य क्या होता है, F इंटू डी। अब विस्थापन या बल में कोई भी अगर वैल्यू अगर शून्य हो जा रही है तो सीधी बात है किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर क्या दिया इसमें बी, यानी बी भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, मतलब क्या किया गया कार्य भी शून्य हो गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया इसमें कार्य तभी हो सकता है जब डैश डैश हो। तो ऑप्शन दिया बल दिया है, ऊर्जा दिया, संवेग दिया है, शक्ति दिया है। तो दोस्तों ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो कार्य तभी हो सकता है, तो आपको पता होगा दोस्तों कार्य ऊर्जा परिमेय होती है, कि अगर यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो किया गया कार्य कितना कन्वर्जन रूल पे फॉलो होता है, या यदि हम किसी वस्तु पे कार्य किए तो वो जो कार्य हो किसमें रूपांतरित होता है, ऊर्जा में रूपांतरित होता है। और दूसरी बात किसमें, ऊष्मा में, कि अगर किसी वस्तु पे कार्य किया जा रहा है तो क्या वो कार्य का होना संभव किस पर है, या तो वो कार्य जो करेंगे हम किस पे कन्वर्जन हो जाए, ऊर्जा में या तो ऊष्मा में। जैसे मान लेते हैं हम किसी वस्तु पर बल लगाए, तो बल लगाए तो सीधे बल क्या होगा, ऊर्जा में कन्वर्जन होगा, तभी तो वो विस्थापित कर पाएंगे ऊर्जा के द्वारा। और कार्य कब होगा, उसमें यदि हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, किसी दो धातुओं को या टकराती हैं, या कोई भी चीज आपस में टकराए, तो टकराने के बाद जो कार्य होगा तो कार्य किसमें होती है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। तो इसका अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कि कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, और ये भी क्या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है, और ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 पूछा गया है। तो पढ़ता हूं मैं इसको। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यानी 5 मीटर तक उसको विस्थापित किया जाता है। तो पूछ रहा बल द्वारा किया गया कार्य, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो सीधी बात है
या बराबर कितना दिया 125 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है 5 मीटर। किया गया कार्य पूछ रहा था, अब सॉरी डब्ल्यू बराबर क्या हो क्वेश्चन मार्क, तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला पता है, बल गुणे विस्थापन। एफ की वैल्यू 125 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो इसका गुणा कर दें कितना आ जाएगा 625 जूल। इस सवाल में क्या होगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ऑप्शन दिया 5 जूल, 500 जूल, 20 जूल और 0.2 जूल। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया वैसे लिख देते हैं। अब बराबर 50 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है डी बराबर 10 मीटर, और किए गए कार्य पूछ रहा है तो डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है एफ इंटू डी, रख देंगे। ये कितना होगा 50 इंटू 10, जब गुणा किया जाएगा ये आ जाएगा 500 जूल। इस सवाल का क्या होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और मैं पढ़ रहा हूं, दिया है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य है। तो ऑप्शन दिया है शून्य, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक और ऋणात्मक। तो सकारात्मक तो यहाँ पे तो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक हो तो सकारात्मक कोई चीज नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं कि सीधी बात आपको पता है, जो कार्य निर्भर करता है किस पर, विस्थापन पर। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया अगर विस्थापन है तभी कार्य माना जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से कोई यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ से कोई वस्तु क्या घूमना स्टार्ट हो रही है, तो यहीं पे अगर यदि आकर रुक जाएगी तो बताओ इस स्थिति में विस्थापन क्या होता है, जीरो माना जाता है। यानी इस कंडीशन में यदि कोई एक बिंदु है और उसी बिंदु पर चलने के बाद उसी बिंदु पर वो वस्तु आ जाएगी तो डी बराबर क्या है जीरो माना जाएगा। यानी इस कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा शून्य। लेकिन इसमें ये नहीं क्लियर कहा कि क्या एक चक्कर लगा रही है, दो चक्कर लगा रही है। हो सकता है कि ये जो वस्तु यहाँ से चली और चक्कर लगाने के बाद क्या एक बार घूमी उसके बाद यहाँ तक चली जाएगी, इस पॉइंट में मैंने देखा। यानी इस स्थिति में देखा जाएगा तो यहाँ पे विस्थापित कितना है, यानी ए से बी तक का विस्थापन हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं, यानी क्या है डी ए बी मानेंगे। तो यदि मान लेते कुछ भी दूरी यहाँ से यहाँ तक के लिए मान लें, कुछ भी हो सकती है कि 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में देखा जाएगा तो किया गया कार्य क्या आएगा धनात्मक। यानी इसमें अगर डाउटफुल है तो सीधी बात है इसमें क्या होगा, या तो किया गया कार्य धनात्मक होगा या तो किया गया कार्य क्या शून्य होने की संभावना है। तो इसमें अगर सही ऑप्शन देखा जाएगा तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर क्या यदि हम क्या अगर वस्तु है अगर वहीं पे घूमकर पुनः अपने स्थिति पे आ जा रहे हैं तो विस्थापन शून्य, तो इस कंडीशन में क्या कार्य शून्य होगा। यदि वस्तु उसी स्थिति पे नहीं आ रहे तो किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक। यानी दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाएगा सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन तो क्या होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने आज के 20 क्वेश्चन कराए आपको क्या होगा अच्छे समझ में आया होगा। और फ्रेंड ये क्या करना आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है, यानी उसका कोई औचित्य नहीं होगा। तो आप क्या करिए, इससे पहले क्या आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि इससे पहले इसका कार वाला लेक्चर देखिएगा, तब जाकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और इस क्वेश्चन की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा, आप वहां से क्या उसको डाउनलोड करिएगा और एक बार क्या स्वयं से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।